हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं हम और इसके 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने में लगाया गया समय आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। पहला सवाल है, ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 4:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो, सवाल में हमें डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 4, 5 और 3, और सवाल में बोल रखा है अगर वो तीनों काम करे तो 25 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। तीनों की एफिशिएंसी का योग क्या आएगा यहाँ से? 4, 5 और 3 का 12। ठीक है, 12 एफिशिएंसी से ए बी और सी 25 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं, यानी कि ये 12 × 25 टोटल वर्क आ गया हमारा। इस टोटल वर्क का हमें 35% किससे करवाना है? ए और सी से। ए और सी की एफिशिएंसी क्या है? 4 और 3 7। क्लियर? 7 5 35, 25 चौक 100 और 4 3 12, 3 5 15। तो काफी आसान सवाल था और पहले भी किए हमने इसे सवाल। देखो, आपके बेसिक कंसेप्ट अगर मजबूत है ना, तो आप कोई सा भी सवाल लैंग्वेज घुमा फिरा के भी अगर एग्जाम में आई तो आप उसको कर जाएंगे। सो मेक श्योर कि आपके कंसेप्ट जो है वो अच्छे हों। अगला सवाल है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है और सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं और फिर सी कार्य छोड़ देता है। ए और बी एक साथ शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो, पहली लाइन क्या है? ए जो है वो 15 दिनों में काम कर सकता है। ठीक है, फिर बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की क्या आएगी? 5। इससे 25% ज्यादा। सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। देखो, एक 40% अधिक यानी कि 140%। यहाँ 10 होता तो यहाँ सी की वैल्यू 14 आती। यहाँ 5 है तो सी की वैल्यू क्या आएगी? 7। इस 5 का जब 140% निकालेंगे तो वो आएगा 7। ठीक है, परसेंटेज में ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करके समझाई थी मैंने। तो इसीलिए बोला था मैंने कि परसेंटेज और रेशियो, ये चीज़ें दोनों चीज़ें अर्थमेटिक का बेस होती हैं। ये चीज़ें अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आप बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं वो काफ़ी इजीली सोल्व कर पाते हैं। अब सवाल की पहली लाइन क्या थी हमारी कि ए किसी कार्य को उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर लेता है। ए की एफिशिएंसी क्या है हमारे पास? 4 यूनिट। और कितने दिनों में कर सकता है ये? 15 दिनों में। ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। ठीक है, अगला सवाल में क्या देखा है? ए और सी एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं। ए की एफिशिएंसी 4 और सी की 7, दोनों की ऐड करें तो 11 एफिशिएंसी के साथ इन्होंने 3 दिन तक काम किया। एफिशिएंसी मतलब कार्य करने की क्षमता। 11 या 33 काम इन्होंने एक साथ कर लिया। यहां से कितना आएगा ये टोटल वर्क? 60 यूनिट। देखो, ए और सी ने 3 दिन में 33 काम कर लिया। 60 में से बचा कितना काम हमारे पास? 27 यूनिट काम। ये कौन करेगा? ए और बी। किस एफिशिएंसी के साथ? 4 और 5 9 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन लगेंगे इनको? 3 दिन। देखो, ये तो था समझाने का तरीका एक्सप्लेन करके। यही सवाल अगर एग्जाम में आया तो आप कैसे करेंगे? आपको पता है कि ए जो है 15 दिन में काम कर सकता है, यानी टोटल काम क्या आएगा? 15 चौके 60। ठीक है, फिर क्या बोला है? ए और सी एक साथ काम 3 दिन के लिए करते हैं। ए और सी की एफिशिएंसी क्या है? 11। 11 3 दिन तक यानी 33 काम वो कर लेंगे। यहाँ से बचा है कितना? 27 यूनिट काम। 27 यूनिट करना है ए और बी को, यानी कि 9 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि 3 दिन। ठीक है, ये भी मैंने लिख कर देखा है, लेकिन आपको लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर टिक करना है। ये आप मेंटली घटा सकते हैं 60 में से 33। अगला सवाल है, एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई की तुलना में 30% अधिक कुशल हैं और जेड वाई की तुलना में 20% कम कुशल हैं। एक साथ काम करते हुए वे
44 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड ने मिलकर 70 दिनों तक काम किया, शेष कार्य एक्स अकेले पूरा करेगा कितने दिनों में। देखो दो तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है, एक तो टोटल काम निकाल के, या फिर जो रिमेनिंग काम बचा है उसको बेस मान के ये सवाल किया जा सकता है। तो मैं जो शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन है इस सवाल का वो मैं आपको बताऊंगा। सवाल में क्या तरीका है, एक्स जो है वो वाई की तुलना में 30% अधिक कुशल है, यानी कि एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू अगर 10 है तो एक्स की वैल्यू उससे 30% अधिक यानी कि 13 है। ठीक है, ये 100 होता तो ये 130 होता। अब दे रखा है जेड वाई की तुलना में 20% कम कुशल है, यानी कि जेड जो है वो वाई का 80% ही है, यानी कि 8 यूनिट। क्लियर, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। देखो सवाल में क्या दे रखा है, वे एक साथ काम करते हैं तो 44 दिनों में काम पूरा हो जाता है, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों अगर काम करते हैं तो 44 दिनों में काम पूरा हो जाता है। हुआ क्या, वाई और जेड ने 70 दिनों तक काम कर लिया। ठीक है, वाई और जेड को काम कर कितने दिन करना था, 44 दिन ही करना था, उसके साथ एक्स भी करता तो काम पूरा हो जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया, 70 दिन तक वाई और जेड ने काम कर लिया। कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया, 70 में 44 घटाएंगे आप तो बचेगा 26। ये 26 दिन वाई और जेड ने काम एक्स्ट्रा किया। वाई और जेड की कंबाइंड वैल्यू क्या है, एफिशिएंसी 18 यूनिट, 10 और 8। ये काम जो है वो वाई और जेड ने एक्स्ट्रा कर लिया, तो ये काम किसे कम करना पड़ेगा, एक्स को कम करना पड़ेगा। तो इतना काम करने में एक्स को कितना टाइम लगता है, 13 यूनिट से ये काम करने में एक्स को लगेगा 36 दिन। ठीक है, तो एक्स के 36 दिन का काम वाई और जेड ने एक्स्ट्रा कर लिया, तो एक्स को अब कितने दिन लगेंगे, एक्स को नॉर्मली 44 दिन लगते वाई और जेड के साथ, उसके 36 दिनों का काम वाई और जेड ने कर लिया, तो बचा कितने दिनों का काम, 8 दिनों का काम। तो एक्स टोटल कितने दिन काम करेगा, 8 दिन। आपको एग्जाम में कम से कम पेन चलाना है। ठीक है, जो जितना जल्दी सवाल करेगा नौकरी वो ले जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि एग्जाम में टाइम कम कर रहे हैं जबकि क्वेश्चन उतने ही हैं हमारे पास। 1 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगला सवाल है, ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7:5:4 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 35 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए और बी दोनों ने मिलकर 28 दिन काम किया, शेष काम को सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। देखो इस सवाल में पिछले सवाल का थोड़ा अपोजिट है। कैसे, ए और बी की दक्षताओं का अनुपात क्या दे रखा है, 7, 5 और 4। तीनों अगर साथ मिलकर काम करें तो 35 दिन में काम पूरा हो जाता है। हुआ क्या, ए और बी ने दोनों ने मिलकर 28 दिन तक काम किया। देखो इनको करना कितना था, 35 दिनों तक काम करना था, लेकिन किया कितने दिनों ने इन्होंने, 28 दिन काम किया। तो इनके कितने दिन का काम बच गया, 35 में से 28 जाएंगे तो 7 दिन का काम इनका बच गया। किस किस का, ए और बी का। ए और बी कंबाइंड कितनी एफिशिएंसी है इनकी, 12 यूनिट। तो 7 दिन का काम 12 एफिशिएंसी से। ये काम किसको करना पड़ेगा, अब सी को करना पड़ेगा। ठीक है, सी की एफिशिएंसी क्या है हमारे पास, 4। तो ये जो काम छूटा है वो सी करेगा 21 दिनों में। क्लियर, तो सी को अब टोटल कितने दिन लगेंगे, देखो 35 दिन तो नॉर्मली तीनों को लग रहे थे। ठीक है, ए और बी ने अपना कुछ काम छोड़ दिया, 7 दिनों का काम, उसको करने में सी को 21 दिन और लग गए, यानी कि टोटल सी को कितने दिन लग गए यहाँ से, 56 दिन। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, किसी काम को करने के लिए ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 7:5:6 है। एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर 21 दिन तक काम किया, शेष काम ए द्वारा अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। पिछले सवाल जैसे ही क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। टाइम खराब नहीं करते हैं, हम अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है, अनमोल विनय की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है।
और इसलिए विनय की तुलना में 60 दिन कम में काम पूरा करने में सक्षम हैं। वे कितने दिनों में काम एक साथ पूरा करेंगे? सवाल में क्या दे रखा है कि अनमोल जो है वो विनय की तुलना में 3 गुना अच्छा है, यानी कि अनमोल की एफिशिएंसी अगर 3 है तो विनय की 1। देखो ये एफिशिएंसी का रेशो है, ठीक है। टाइम का रेशो क्या होता है इसका अपोजिट, ये पहले ही दिन समझाया था मैंने। टाइम का रेशो क्या आएगा हमारे पास 1:3। सवाल में दे रखा है कि विनय की तुलना में अनमोल 60 दिन कम में काम पूरा कर लेता है। हम यहाँ से देखें तो रेशो में कितना डिफरेंस है, 2 यूनिट का। इस 2 यूनिट की वैल्यू सवाल में क्या दे रखी है, 60 दिन। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 30 दिन, ठीक है। यानी कि अनमोल जो है वो 30 दिनों में काम पूरा कर सकता है। अनमोल की एफिशिएंसी क्या है, 3 यूनिट पर डे। तो टोटल काम क्या आएगा यहाँ से, 30 × 3। अनमोल 30 दिन लेता है काम को करने में और वो 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है। ये आ गया हमारे पास टोटल काम। हमें ये काम दोनों से करवाना है, तो 3 और 1 4 एफिशिएंसी से, ठीक है। 2 ये 15, तो ये आएगा 45 / 2, 22.5 दिन। देखो अगला सवाल है, ए उतना काम कर सकता है जितना काम बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ए और बी एक साथ 9 घंटे 36 मिनट में एक काम कर सकते हैं और सी अकेले इसे 48 घंटे में कर सकता है। बी को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा? तो क्या देगा सवाल में, ए उतना काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं, यानी कि ए और बी प्लस सी, तो इन दोनों की काम करने की क्षमता जो है वो बराबर है, यानी कि ए की अगर 1 है तो बी प्लस सी की भी कार्य करने की क्षमता 1 है। क्लियर। अगला क्या बोला है, ए और बी एक साथ 9 घंटे 36 मिनट में काम कर सकते हैं, सी अकेला 48 घंटे में काम कर सकता है। तो ए प्लस बी डिवाइड बाय सी, रेशो में ले रहे हैं इनको। ए प्लस बी कितने टाइम में कर सकता है, 9 घंटे 36 मिनट में काम पूरा कर सकता है। वहीं सी कितने, 48 घंटे में पूरा कर सकता है। देखो ध्यान से देखो, 9 5 45 घंटे तो ये हो गए, और 36 का अगर 3 में इंटू करें तो ये होता है 180 मिनट, यानी कि टोटल बनेगा यहाँ से 48 घंटे, ठीक है। यानी कि इस 9 घंटे 36 मिनट को इस 48 घंटे से हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1:5। क्लियर, आया समझ में? इसका 3 गुना ही दे रखा है ये। तो ये क्या निकल कर आया हमारे पास, टाइम का रेशो, यानी कि ए प्लस बी अगर 1 घंटे में काम कर सकते हैं तो सी वही काम 5 घंटे में कर सकता है। इन ये टाइम का रेशो आया है। एफिशिएंसी का रेशो क्या आएगा इनका, जस्ट उल्टा, 5:1। अब ध्यान से देखना, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, तीनों की एफिशिएंसी ले रखी है हमने। यहाँ भी ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी ले रखी, यानी कि इनकी टोटल वैल्यू जो है वो दोनों जगह बराबर आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोनों ही जगह ए प्लस बी प्लस सी तीनों है। यहाँ टोटल हो रहा है इनकी एफिशिएंसी का योग 2 और यहाँ हो रहा है 6, जो कि गलत होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। देखो इसमें अगर 3 से इंटू करते हम पूरे रेशो में तो ये बराबर हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा और ये भी, इनका टोटल भी योग 6 हो जाएगा। 3 का ऊपर भी इंटू होगा, नीचे भी इंटू होगा, तो ये बनेगा 3 और ये बनेगा 3। क्लियर। यानी कि ए की एफिशिएंसी क्या है हमारे पास 3 यूनिट और सी की क्या आई 1 यूनिट। अब दोनों इक्वल है तो ए की निकल कर आई हमारे पास 3 यूनिट, सी की निकल कर आई 1 यूनिट। ए प्लस बी की 5 है, ए की 3 है, तो बी की कितनी आएगी 2 यूनिट। ये तीनों की एफिशिएंसी निकल कर आ गई। हमें पूछा है बी को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल काम क्या है हमारे पास, देखो टोटल काम कैसे निकालेंगे, क्या तरीका में, सी अकेले काम को 48 घंटे में पूरा कर सकता है, यानी कि सी 48 घंटे तक अपनी एफिशिएंसी कार्य क्षमता 1 है, इसकी 1 यूनिट है। 48 घंटे तक एक एफिशिएंसी से काम करेगा तो काम पूरा हो जाएगा। ये आ गया टोटल वर्क, ये हमें करवाना है 20 से, तो 24 घंटे। समझने से केवल एक चीज़ है इस सवाल में कि जो टोटल एफिशिएंसी का रेशो होगा, अगर 3 लोग दोनों जगह हैं, ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है, तो इनकी टोटल एफिशिएंसी का योग जो होगा वो बराबर होगा, दोनों ही अलग अलग नहीं हो सकता। वो जैसे हम सोल्व सेम करेंगे,
हमारी उनकी सेपरेट वैल्यू निकल कर आ जाएगी, फिर तो बाकी क्वेश्चन हम कर ही लेंगे। तो ये होता है कंसेप्ट, ठीक है। बाकी तो मेथड है, ये इनमें लग रहा है हमारा कंसेप्ट। अगला सवाल है, प्रिंटर ए और प्रिंटर बी मिलकर किसी कार्य को 24 मिनट में खत्म कर सकते हैं। प्रिंटर ए अकेला किसी काम को 60 मिनट में खत्म कर सकता है। यदि प्रिंटर बी 1 मिनट में प्रिंटर ए से 5 पेज ज़्यादा प्रिंट करता है तो कुल कितने पेज प्रिंट हुए। देखो सवाल में क्या दे रखा है, ए और बी प्रिंटर मिलकर किसी कार्य को 24 मिनट में, यानी कि जितने भी पेजेस हैं उनको 24 मिनट में प्रिंट कर सकते हैं। तो ए प्लस बी कितना टाइम ले रहे हैं, 24 मिनट। वहीं ए अकेला कितना टाइम ले रहा है, ए जो है वो 60 मिनट ले रहा है। क्लियर। टोटल पेजेस कितने मान लेते हैं हम, इन दोनों का एलसीएम 120 पेज, यानी कि ए बी मिलकर 24 मिनट में 120 पेज प्रिंट कर रहे हैं, वहीं ए अकेला 60 मिनट में 120 पेज प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी क्या निकल कर आएगी, इसकी 5 और इसकी 2, ठीक है। देखो ए की एफिशिएंसी 2 है और ए बी की आ रही है 5, तो यहाँ से बी की क्या निकल कर आएगी, 3। अब अगला सवाल लाइन दे रखी है सवाल में, यदि प्रिंटर बी 1 मिनट में प्रिंटर ए से 5 पेज ज़्यादा प्रिंट करता है, बी की एफिशिएंसी 3 है और ए की 2 है। इन एफिशिएंसी में डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का, यानी कि 1 मिनट में बी 3 पेज प्रिंट करता है तो ए जो है वो 2 पेज प्रिंट करता है। ज़्यादा कितना प्रिंट करता है बी, 1 पेज। इस 1 पेज की वैल्यू सवाल में हमें 5 पेज दे रखी है। क्लियर, 5 गुना। तो हमारा जो भी काम होगा, जो भी हमने इमेजिनरी काम माना है, वो भी अपने आप में 5 गुना होगा। हमें टोटल वर्क निकालना है, 120 पेज ना होकर इसके 5 गुना पेज होंगे 600 पेज। तो अगला सवाल है, पी क्यू आर 10 टाइपिस्ट एक साथ काम करते हुए 6 घंटे में 456 पेज टाइप करते हैं। आर 4 घंटे में उतने पेज टाइप कर सकता है जितना पी 9 घंटे में पेज टाइप कर सकता है। 1 घंटे में क्यू से पी जितना अधिक पेज टाइप करता है, आर क्यू से उससे 50% अधिक पेज टाइप करता है, ठीक है। 50% अधिक यानी कि 150%। 3 घंटे में क्यू कितने पृष्ठ टाइप कर सकता है। तो काफ़ी ध्यान से समझना है सवाल को। सबसे पहले तो पी क्यू आर तीनों 6 घंटे में 445 काम पेजेस को टाइप करने का काम पूरा कर लेते हैं। तो इस 6 से 456 को हम काटेंगे तो ये कितना बनेगा, 6 7 42 और 3 6 6 36, यानी कि ए प्लस नहीं पी क्यू आर है, पी प्लस क्यू प्लस आर, ये तीनों कितना टाइम लेते हैं, 76 आवर। क्लियर। अगला क्या दे रखा है, आर 4 घंटे में उतने पेज टाइप कर सकता है जितने पी 9 घंटे में कर सकता है, यानी कि आर 4 घंटे में जितने पेज टाइप करेगा पी उतने 9 घंटे में टाइप कर देगा। ये है टाइम का रेशो, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशो क्या आएगा इनका, अपोजिट, 9:4। क्लियर। अब क्या दे है, 1 घंटे में क्यू पी से जितना अधिक पेज टाइप करता है, क्यू जो है वो पी से जितने पेज अधिक टाइप करता है, आर क्यू से उससे 50% अधिक पेज टाइप करता है। आर जो है वो क्यू से उससे भी 50% अधिक टाइप करता है। देखो हमें किस किस की एफिशिएंसी पता है, आर की और पी की, ये लिख देते हैं हम, ठीक है। आर 9 पेज पर आवर टाइप करता है और पी जो है वो 4 पेज पर आवर टाइप करता है। दूसरी लाइन क्या बोल रही है हमें कि आर क्यू से उससे भी 50% अधिक, 150% अधिक से क्या समझे हम कि 50% अधिक का मतलब 150%, यानी कि ये जो 9 यूनिट है ये अपने आप में 150% की वैल्यू है, समझे कि नहीं, ठीक है। तो 150% की वैल्यू अगर 9 है तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, 6 यूनिट। देखो सवाल के अकॉर्डिंग हम इसको सेटिस्फाइड करेंगे। देखो क्यू से पी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 2 यूनिट का। सवाल में क्या बोला है, क्यू पी से नहीं, क्यू से भी जितने अधिक पेज टाइप करता है, क्यू से भी कितने अधिक पेज टाइप कर रहा है, 2 पेज अधिक।
उससे भी 50% अधिक, यानी कि इस 2 यूनिट का भी 50% अधिक, यानी कि इस 2 यूनिट का 50% कितना आएगा, 1 यूनिट, यानी कि 2 और 1 3 यूनिट आर टाइप कर रहा है, आर अधिक टाइप कर रहा है, यानी कि 3 यूनिट आर जो है वो अधिक टाइप कर रहा है पी से। तो रेशियो सेटिस्फाइड है हमारा, जो सवाल की लैंग्वेज है वही हमने सॉल्यूशन में भी किया है। तो सवाल की पहली लाइन से हमारे पास एफिशिएंसी क्या आई थी, पी और क्यू और आर की 76, जबकि यहाँ पे हमने सवाल सोल्व किया तो क्या आई रही है, 4, 6 और 9, टोटल 19। इस 76 से इस 19 में कितना डिफरेंस आया हमारा, ये 76 से 19 का 4 गुना है। क्लियर। सवाल में क्या पूछा हमने, 3 घंटे में क्यू कितने प्रश्न टाइप कर सकता है, क्यू 1 घंटे में कितने प्रश्न टाइप कर रहा है, 4, 3 घंटे में कितने टाइप करेगा, 12, और इसका हमें लेना है 4 गुना। तो इस सवाल का आंसर आएगा 48 पेज। ठीक है, ट्रांसलेटिंग की दिक्कत हो सकती है इस सवाल में, इंग्लिश वर्जन इसका सही होगा, लेकिन इसका आंसर आएगा फिलहाल 48 पेजेस, क्योंकि हमसे सवाल में क्यू की पूछा है। अगर ये पी की पूछा होता तो उसका आंसर आता हमारा 6 इंटू 3 इंटू 4, यानी कि 72। तो एक बार और जल्दी से एक्सप्लेन कर देता मैं इस सवाल को। देखो पहली लाइन क्या दे रखी है सवाल की, पी क्यू आर तीनों टाइपिस्ट एक साथ काम करते हुए 6 घंटे में 476 पेज टाइप कर सकते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी निकाली, 6 घंटे में 476 कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितने करेंगे, 76 पेजेस पर आवर। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई 76 पेजेस पर आवर। अब सवाल में दे रखा है कि 4 घंटे में आर जितने पेज टाइप करता है, पी 9 घंटे में उतने पेज टाइप कर सके। ये टाइम का रेशो दे रखा है, एफिशिएंसी का रेशो इनका उल्टा आएगा, 9 और 4। अब सवाल में दे रखा है 1 घंटे में क्यू जितने पेज टाइप कर, क्यू से पी जितने अधिक पेज टाइप करता है, आर क्यू से उससे 50% पेज अधिक टाइप कर सकता है। देखो हमें सवाल में आर और पी दोनों की एफिशिएंसी निकाल कर आई है हमारे पास, वो हमने पहले रख दी। सवाल की सेकेंड लाइन क्या बोल रही है, आर क्यू से उससे 50% अधिक टाइप करता है, यानी कि ये जो आर की वैल्यू है ये अपने आप में 150% होगी। इतना तो हमें समझ में आ रहा है सवाल में। तो इसको हमने अगर 150% के बराबर रखा तो 100% की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 और 4 हमने पी की वैल्यू निकाल रखी थी। तो यहां से हमारे पास तीनों की वैल्यू निकल कर आ गई। रेशियो सेटिस्फाइड करने के लिए और सवाल की लैंग्वेज को चेक करने के लिए हमने एक बार और चेक किया, क्यू से पी कितना कम है, या फिर पी क्यू से कितना ज़्यादा है, 2 यूनिट ज़्यादा, इसका भी 50% यानी कि 1 यूनिट और ज़्यादा होगा आर, किससे, पी से। क्लियर, यानी कि 3 यूनिट ज़्यादा होगा। तो हमारा सवाल जो है वो सेटिस्फाइड है। क्लियर, इसके अकॉर्डिंग हमने आगे कैलकुलेशन की।